खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेसन में जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दो दर्जे मसावात को कंप्लीटिंग स्क्वायर्स के मेथड से जिसको तकमील मुरब्बा का मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो हम जो है इसमें देखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर्स जो है उससे कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करते हैं। शुरू करते हैं हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। फर्ज करें हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 57, ठीक है, और ये बराबर है 0 के। अच्छा, अब फर्ज करें कि इसको आपको कहे कि इसको हल करें, तो हमारे पास क्या क्या तरीके हैं जो हम अब तक सीख चुके हैं। हम इसको जो है फैक्टराइजेशन अमल तजज़ी के ज़रिए इसको हल करने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें हम ऐसे दो नंबर तलाश करते हैं कि जिनको अगर जमा करें तो 16 आए और उनको मल्टीप्लाई करें आपस में ज़रब दें तो माइनस 57 आए। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हो सकते हैं, और आपको ये नहीं मालूम है कि वो जो दो नंबर्स हैं वो कोई सही आदादी होंगे या मसलन के पूरे आदाद होंगे। हो सकता है कि वो कसर की डेसिमल नंबर्स हों। ठीक है, और ऐसे नंबर्स को जो है तलाश करना ज़ाहिर बात है कि वो ज़रा मुश्किल होगा। दूसरा हमारे पास जो हल है वो ये है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला हमने सीखा है हम उसके ज़रिए से इसको हल कर सकते हैं। और आपको शायद ये बात मालूम ना हो कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो दरअसल तकमील मुरब्बा या कंप्लीटिंग स्क्वायर्स ही के ज़रिए से हासिल किया जाता है, और हम आइंदा एक लेक्चर में आपको दिखाएंगे कि वो फार्मूला जो है वो कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर्स के मेथड से हासिल किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम कंप्लीटिंग स्क्वायर्स जो है वो मेथड जो है उसके ज़रिए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अलजेब्रा में हमें पता है कि अगर किसी एक्सप्रेशन को, किसी इज़ारिये को स्क्वायर करें, x प्लस ए होल स्क्वायर जो है वो बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर फर्ज करें कि जो हमारे पास है जो सीधे हाथ पे जो है चीज़ अगर इस तरह से लिखी हुई हो तो हम उसे एक कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में एक्स प्लस ए होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक सिंप्लीफिकेशन है, एक उसको सादा करने की एक तरकीब है। तो अगर हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन जो हमें यहाँ पे लिखी हुई है, अगर इसका ये एक्सप्रेशन जो है वो किसी ऐसी शक्ल में आ जाए कि जिसको हम कह सकें कि ये जो है कंप्लीट स्क्वायर है, तो हम ये फार्मूला जो है नीचे जिसको हम एक बॉक्स बना के इसके चारों तरफ इसको महफूज कर लेते हैं, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर इसकी जो सीधे हाथ पे जो शक्ल है उसमें हम अपने एक्सप्रेशन को ले आएँ तो हम इसकी जो उल्टे हाथ पे जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, सादा शक्ल है, उसमें हम उसको लिख सकते हैं। ठीक, तो हम कोशिशें करते हैं कि देखें कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाए। तो हमने देखा एक्स स्क्वायर है, बीच में हमारे पास 16x है कि जो हमारे इस फॉर्मूले के मुताबिक 2ax के बराबर है, और माइनस 57 जो है वो ए स्क्वायर होना चाहिए हमारे पास। जो हमें लग रहा है कि 57 जो है वो किसी ऐसे नंबर से जाहिर नहीं किया जा सकता कि जिसका स्क्वायर जो है वो 57 मिले। तो हम करते ही हैं कि हम पहले एक्स स्क्वायर प्लस 16x को एक तरफ लिख लेते हैं और इस तरफ से 57 की जान छुड़ा लेते हैं। तो यानी हमने सिर्फ दोनों तरफ 57 ऐड कर दिया इस इक्वेशन के, तो उल्टे हाथ से 57 जो है वो ख़त्म हो गया और हमें दूसरी तरफ 57 मिल। अब उल्टे हाथ पे जो हमारे पास जो रह गया है एक्स स्क्वायर प्लस 16x, इसको हम एक कंप्लीट स्क्वायर या मुकम्मल मुरब्बा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये जो बॉक्स के अंदर जो इक्वेशन नीचे बनी हुई है, इसमें जो सीधे हाथ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उससे हम इसको मिलाते हैं। ठीक है, तो ये जो 16x है ये हमारे 2ax से मिलता है। ये अगर हम इसको 2x समझें तो हम इसमें ये मालूम कर सकते हैं कि फिर a क्या है, और फिर वो a निकाल के हम यहाँ पर a स्क्वायर जो है वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। और आपको पता है कि इक्वेशन में जो चीज़ हम एक तरफ करते हैं वही चीज़ दूसरी तरफ भी करनी पड़ेगी। तो अगर a स्क्वायर हमने उल्टे हाथ पे उसका इजाफा किया है तो हमें सीधे हाथ पे भी a स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने इस इक्वेशन को जो है इसमें a स्क्वायर इस तरफ ऐड करके इसको एक मुकम्मल मुरब्बा जो है वो बना दिया। ठीक है, अब देखें कि ये a है क्या। a कहाँ से आएगा? 16x जो है वो हमारे 2ax के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2a जो है वो 16 के बराबर है। तो आप चाहें तो एक छोटी सी इक्वेशन जो है वो लिख लें, 2a बराबर है 16, जिससे आपको a की वैल्यू, तो 2ax चाहे तो x भी साथ लिख लें, 2ax बराबर है 16x, x कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, और फिर 2 से आप डिवाइड करें और x से भी डिवाइड कर दें तो आपको a की जो वैल्यू है वो 8 मिल जाएगी। ठीक है, तो अब a जो है वो 8 हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर हम 8 का स्क्वायर जो है जो 64 होगा वो हम उसका इजाफा कर दें उल्टे हाथ पे, तो हमारी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64। अगर हमने 64 उल्टे हाथ पे इजाफा किया है तो वही चीज़ हमें सीधे हाथ पे भी करनी होगी, तो 57 प्लस 64
सीधे हाथ पे आ गया। तो हमने इसमें कोई चीज़ जो है हमने क्या किया, सिर्फ हमने जो है थोड़ा सा चीज़ों को अरेंज किया, कंपेयर किया अपने फार्मूले से जो स्क्वायर का फार्मूला है उससे हमने एक ही जो है वैल्यू मालूम करने की कोशिश की, और वो ए स्क्वायर जो है वो हमने दोनों तरफ उसका इजाफा कर दिया। तो ए स्क्वायर जो 64 है, इसलिए हमने दोनों तरफ 64 का इजाफा कर दिया। अब हमारे पास जो उल्टे हाथ पे जो 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 एक्सप्रेशन है पूरा, ये कंप्लीट स्क्वायर है, क्योंकि इसमें आपके पास हम ये अपना फार्मूला नीचे वाला जो है जो बॉक्स में हमने लिखा हुआ वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए हमारे पास 8 है, तो ये एक्स प्लस 8 होल स्क्वायर के बराबर होगा। और दूसरी तरफ हमारे पास दो नंबर्स हैं, इनको हम आपस में ऐड कर देते हैं, तो ये 121 मिल गया हमें। अब देखें ये एक बहुत ही एक आसान सी शक्ल है, अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दो दर्जी मसावात है, लेकिन ये कि अब इसको अगर हल करना हो हमें एक्स की कीमत के लिए, एक्स की वैल्यू के लिए, तो ना हमें फैक्टराइजेशन करना है, ना हमें कोई फार्मूला जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला वो अप्लाई करने की ज़रूरत है, या उसका इस्तेमाल जो है वो हमें यहाँ पर ज़रूरी है। हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों तरफ जो है उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास x प्लस 8 की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट 121 आ जाएगी। और हमेशा याद रखिए कि जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं, दोनों प्लस और माइनस दोनों जो हैं वो साइन हमें वो हमने बाहर लिख लिए, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सही होंगी स्क्वायर रूट्स की। तो x प्लस 8 बराबर हो गया प्लस माइनस 11, जो स्क्वायर रूट है 121 का। और अब हमारे पास हो गया x बराबर हो गया -8 प्लस -11, एक वैल्यू x की आ गई -8 प्लस 11 करके, जो 3 होगा। तो एक x की वैल्यू हो गई -8 प्लस 11 से 3। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं जल्दी से, 3 लिखें भाई, 3 लिखें। तो ये हो गया x की वैल्यू बराबर हो गई 3, और दूसरी वैल्यू जो है -8 -11 से मिल जाएगी हमें -19। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक, और अब देखें कि ये इस हल जो है ये सही है या नहीं है। इसको हम x माइनस 3x प्लस 19 करके दो फैक्टर्स की शक्ल में लिख सकते हैं। अगर हम फैक्टराइजेशन करते तो इस तरह से हमारे पास जो है वो आता, और आप इसको जो है x माइनस 3 टाइम्स x प्लस 19 इसको ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें इन दो एक्सप्रेशंस को, तो आप देखेंगे कि आपके पास यही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 57 वो दोबारा से आपको मिल जाएगा, जिसका मतलब है कि हमने ये सही फैक्टर्स जो हैं वो निकाले हैं इसके। ठीक है, और अब आपकी समझ में आया कि इसको हम क्यों मेथड को क्यों कंप्लीटिंग स्क्वायर या तकमील मुरब्बा का तरीका कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक ऐसी शक्ल में लिखने की कोशिश की कि जो एक मुकम्मल मुरब्बा था, और उसके ज़रिए से हम इसको सिंप्लीफाई कर सके, सादा कर सके, और जिससे हमें बआसानी जो है वो एक्स की वैल्यूज़ पता चल गई। चलें एक सवाल और हल करें। इस सवाल में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 6x स्क्वायर्ड माइनस 7x माइनस 3 बराबर है इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगेन दोबारा से आप चाहें तो मेथड्स जो हैं आपके पास अब दो ऐसे हैं कि जिनसे आप इसको हल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसको फैक्टराइजेशन के लिए फैक्टराइजेशन या अमले तजज़ी का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जो क्वाड्रेटिक फार्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला था उससे आप इसको हल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस लेसन में हम जो है वो तकमील मुरब्बा या कंप्लीटिंग स्क्वायर्स के मेथड से इसको हल कर रहे हैं। तो चलें देखें कि उस तरीके से हम इसको कैसे हल करेंगे। मैथ्स में हमेशा अच्छा होता है कि आपको 3-4 तरीके पता हो किसी एक सवाल को हल करने। तो हमें जो है उम्मीद है कि आप इस सवाल को अगर कोई आपको दे कि इस तरह से हल करें, तो आपके पास 2 या 3 मेथड्स जो हैं वो आपको पता है कि जो जिससे इसको हल किया जा सकता है। तो हमने जो है 6x स्क्वायर माइनस 7x, 3 को हम दूसरी तरफ ले गए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे 3 जो है वो उल्टे हाथ पे बाज़ लोग जो हैं वो रहने दें और फिर उसमें कुछ चीज़ों का इजाफा करके कोशिश करें कि स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन हम जो है वो इसको जो तरीका हमें पसंद है हम उस तरीके से कर रहे हैं। हम जो है इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है अददी सर है 6, इससे भी जान छुड़ा लेते हैं। तो इसको हम जो है 6 से डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर रह गया -7 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 6 से हमने हर चीज़ को डिवाइड किया है, और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास 3/6 जो है वो 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये जो 1/2 आया ये 3 को जब हमने 6 से डिवाइड किया तो उसके नतीजे में हमें मिला। अच्छा, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 7/6 एक्स
और यहाँ पर आगे हम कुछ यहाँ पर ए स्क्वायर की एक जो है टर्म वो इसका इजाफा करेंगे, उसके लिए हमने जगह छोड़ दी और वो चीज़ ऐसी हम इजाफा करेंगे कि जिससे जो पूरा जो उल्टे हाथ वाली जो पूरा एक्सप्रेशन है वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, ताकि हम उसे सादा शक्ल में लिख सकें। तो ये जो है हमारे पास -7/6x, ये 2ax वाली टर्म है। अगर आपको याद हो जो फॉर्मूला था स्क्वायर का, हम दोबारा लिख लेते हैं। x प्लस ए होल स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ax स्क्वायर हमारे पास मौजूद है। दूसरी टर्म जो है वो 2ax के बराबर है। तो ये जो हमने हरे पेन से जो चीज़ लिखी है 7/6x, ये है बराबर 2ax के बराबर। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको आपस में एक दूसरे को एक बराबर करके देख लें कि फिर a क्या निकलेगा। तो 2ax जो है वो -7/6x के बराबर है और a बराबर हो जाएगा 7/6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्योंकि 2a जो है वो -7/6 के बराबर, तो a बराबर आ गया -7/12 के। ठीक है, बहुत आसानी के साथ आपने निकाल लिया। सिर्फ इस टर्म को -7/6 को 2a के बराबर करके ये हल हो जाएगा। तो अब a की वैल्यू जब -7/12 आ गई तो a स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर 49 डिवाइड बाई 144, जो हमने दोनों तरफ इस इक्वेशन की इजाफा कर दिया। इजाफा क्यों किया? क्योंकि जो उल्टे हाथ पे जो हमारी पूरी जो ये इक्वेशन है, ये अब हमारा एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक मुकम्मल एक मुरब्बा हो गया ये, क्योंकि ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर की शक्ल में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम इसको उसी शक्ल में लिख लेते हैं, x प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि a जो है वो -7/12 है, इसलिए -7/12 हो गया। तो ये a की वैल्यू लिख दी हमने, तो x -7/12 होल स्क्वायर। और अगर आपको ये यकीन नहीं आ रहा तो आप x -7/12 को इसी से एक दफ़ा ज़रूर दे के देख लें कि आपको यही जो चीज़ ऊपर लिखी है वही मिलेगी। ठीक है, और सीधे हाथ पे जो है वो हमारे पास जब हमने इसको जमा किया तो हमें मिल गया 121 डिवाइड बाई 144। और आप चाहें तो इसको मसलन चेक कर लें कि ये ऐसे ही है या नहीं। ठीक है, अच्छा जनाब, तो अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास x -7/12 होल स्क्वायर जो है वो बराबर हो गया 121 डिवाइड बाई 144। थोड़ी सी जगह बना लें जिसमें हम इसको लिख लें, और ये हो गया हमारे पास, और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो उससे हमें x -7/12 बराबर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ, और अगेन याद रखिए कि प्लस माइनस साइन के साथ 121 का स्क्वायर रूट 11 हो गया, 144 का स्क्वायर रूट 12 हो गया। तो हमने एक स्टेप बीच में जो है ना वो जंप लगा के हमने जो वैल्यूज थी वो डायरेक्टली लिख ली। तो x की वैल्यू जो है वो 7/12 दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, प्लस माइनस 11/12, और ये आपका आ गया 7 प्लस माइनस 11/12। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज हो गई, एक 7 प्लस 11 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे वो x की वैल्यू एक हमें मिल जाएगी जो 3/2 के बराबर हो गई, और दूसरी 7 माइनस 11 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे जो 4 माइनस 4/12 जो -1/3 मिली। तो देखा आपने, दो हमारे जो है वो x की वैल्यूज निकल आई, एक 3/2 और दूसरी जो है वो -1/3। ठीक है, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करना चाहें, उसका प्रूफ देखना चाहें, तो बिल्कुल यही मेथड जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया यही हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बजाय इसके कि हम यहाँ जो नंबर लिखे हुए उनकी जगह पर a, b और c जो कोफिशिएंट्स हैं स्टैंडर्ड या मेयारी शक्ल के, उनको इस्तेमाल करें। तो हम जो है वो एक किसी लेसन में आपको उसका प्रूफ भी जो है वो भी दिखा देंगे, लेकिन आप उसको खुद कर सकते हैं। चाहिए जाके मजे की।